अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी सी फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद होंगे आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। मैं फिर से आ गई एक नए ब्लॉग के साथ। तो दिन की शुरुआत होती है अपने हस्बैंड के ऑफिस भेजने के बाद, और मैं 1 घंटा सो गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह 8 बजे चले जाते हैं। तो उठ चुकी थी मैं 10 बजे और मैं अपने बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के दे रही हूँ और मैं अपने लिए एक पराठा बना रही हूँ। तो बस मेरे बच्चे यहाँ पे शोर मचा रहा था, मम्मा जल्दी पराठा दें। और मैंने यहाँ पे डब्बा रखा था चीनी का, तो चीनी का डब्बा मेरा पिघल गया था तो बस मैंने गरम गरम अपने लिए चाय बनाई और मैंने अपने बच्चों के लिए भी चाय, क्योंकि मोहम्मद जुहान चाय पीते हैं और इसलिए मैं उनको चाय देती हूँ। फिर इसी के साथ मुझे मोहम्मद जुहान अपने दोनों बच्चों के लिए दाल रखा और इधर मैंने टमाटर, हल्दी और नमक मसूर की दाल बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए। और फिर मैं यहाँ पे आ गई अपने नाश्ते के लिए। तो बस मैं लाइबा को अपना नाश्ता करा रही हूँ। लाइबा आज नाश्ते में कर रही है नमक पारे से, और मैं कुकर में रख के आ गई थी और फिर मैंने रखा नहीं। फिर मैं गैस पे मतलब नमक ऐड करना भूल गई थी, फिर मैंने नमक को भी ऐड किया। फिर मैंने गैस पे कुकर चढ़ा के आ चुकी थी और मैंने बालकनी में आके देखा तो माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम हो रहा था, माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत मौसम हो रहा था। और यही मैं आप सभी को दिखा भी रही थी कि हमारे इधर का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। और ये वाइट कलर का एक पिकन आ चुका था छत पे। और फिर इसी के साथ मैं थोड़ा थोड़ा इनको खाना भी देने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि खा लेंगे। तो बस मौसम भी इतना सुहाना, फिर कबूतर के लिए खाना भी मैंने डाला। और यहाँ पे मैं अपनी गली मोहल्ले का पूरा व्यू आप सभी को दिखा रही, इतना प्यारा लग रहा है मौसम। तो बस हम लोग बस यही शिकायत लगाते हैं, जहाँ गर्मी हो या सर्दी हो जो भी हो, हम बंदों को हमेशा अल्लाह से शिकायतें रहती है, पर हम ये नहीं जानते अल्लाह हम पे हर वक्त मेहरबान होते अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर इसी के साथ मैं आ चुकी थी अपने छोटे से बेडरूम में और मैंने अभी किचन का काम ही समेट रही थी और दोपहर का खाना वगैरह की तैयारी कर रही थी। और फिर मैं आके अपना बेडशीट बदलने लग गई, मतलब उसी को झाड़ के और मैं उसी को बिछा रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा 2 दिन के बाद उतार देती हूँ। ये मैंने कल ही बिछाया था, तो आज मैंने इसको सही कर रही थी। मैं हमेशा बेडशीट साफ़ करके झाड़ के ही बिछाती हूँ। तो बस मैं इसी के साथ अपने छोटे से कमरे की झाड़ू वगैरह लगाया और छोटा मोटा काम निपटाया। और आज बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि आज इंशाल्लाह अम्मी हो सके तो आ सकती हैं। तो बस मैं फटाफट से अपना दोपहर का काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे नमाज अदा भी करनी है। और यही एक छोटे से कमरे का हमारे दिन की शुरुआत और रात की शुरुआत भी होती है तो बस तो गाइस ये गद्दे मेरे बच्चों ने इस गद्दे का सारा फॉर्म निकाल के काट दिए हैं, ख़राब कर दिया है गद्दे का। तो बस अब क्या कर सकते, कितना मार सकते हैं बच्चों को तो बस मैं अपनी झाड़ू फटाफट से लगा रही हूँ और उधर मेरी दाल भी बननी है। तो बस लाइबा कह रही थी खाना खिलाएं। तो गाइस मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मेरे बच्चे मिर्ची का कुछ भी नहीं खा पाते, क्योंकि हमने आदत बहुत गलत लगाई थी। शुरू से ही हमने उनको मिर्ची खिलाना सिखाया नहीं है। अब अफसोस होता है, पर क्या कर सकते हैं तो बस फिर मैं फटाफट से अपने झाड़ू पोछा लगाने के बाद में तो इसी के साथ मैंने अपना मतलब झाड़ू और पोछा मेरा हो चुका है। फिर मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ और किचन का जो सुबह का मेरी चाय का बर्तन वगैरह होते हैं उसको धो रही थी। और गाइस आज मैं अपने हस्बैंड को खाने में लंच में दिया था राजमा चावल कह रही हूँ राजमा चावल तो मैंने रात में बनाया था और ये मैंने अभी मतलब कि रोटी के साथ इनको राजमा पैक करके दिया, दही दिए और मैंने उनको सलाद भी दिया। माशाल्लाह से बड़े शौकीन है, राजमा और छोले वगैरह बहुत शौक से खाते हैं। तो बस उन्हीं के साथ मेरी भी आदत हो गई है, क्योंकि एक टाइम तो छोले हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं और राजमा भी तो बस आप सभी जानते हैं कि हम हाउसवाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा हमें टाइम किचन में देना पड़ता है। और गाइस बर्तन की बरकत और कपड़ों की बरकत तो इतनी है कि आप सभी जानते हैं कि कितनी बरकतें होती हैं तो बस फटाफट से आज मैं अपना मयूर जग भी धो रही हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक बार मैं इसको धो देती हूँ। और पता है आप सभी जानते हैं कि हाउसवाइफ जो होती है सब्जियों का कभी किसी का भी हाथ निशान लग जाते हैं वाइट चीज़ों पे। तो ये मेरा 2 कलर में था, वाइट और ये मेरा रेड कलर का था। तो बस मुझे वैसे भी वाइट कलर बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम मेरे पास माशाल्लाह सूट भी होंगे वाइट कलर का, 3 सूट है और ट्राउज़र है, एक प्लाजो है, बहुत सारे मतलब कि वाइट कलर मुझे बहुत पसंद है। तो बस मैं फटाफट अपने बारे में ही बता रही हूँ आप सभी को। तो मुझे वाइट कलर भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसी के साथ हम फटाफट और गाइस मैं चाय इतना पीती हूँ, इतना मुझे पसंद है चाय कितनी भी सड़ी गर्मी हो, जब तक मैं चाय
ना पीऊँ ना मुझे सुकून नहीं मिलता। और फिर इसी के साथ मैं फटाफट अपना मयूर जग को धो रही हूँ, और इसे वाटर कूलर भी कहते हैं, मयूर जग भी कहते हैं, पर हम ज़्यादातर इसको मयूर जग कहते हैं। और इसी में हम साफ पानी भर के रख देंगे, और फिर इसी मयूर जग से हम फिर इसके बोतल भी भर के रखेंगे। और इसी के साथ साथ मेरा टूट चुका था टंकी टोटी उसको भी मैं लगा ही रही हूँ, आप सभी को दिखा रही थी तो आज मुझे मार्केट भी तो जैसे कि गाइस मैं आ चुकी हूँ मार्केट से, और इतनी बुरी हालत हो गई है क्योंकि हमारा इतना 4th फ्लोर है, थक जाते हैं हमारा आना जाना, क्योंकि बहुत दिनों के हफ्ते में तो खैर मैं जाती हूँ मार्केट, और मैं यहाँ पे अपनी बोतल निकालती हूँ, फिर पंखा चलाती हूँ और सुकून अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि घर पे पहुँच गई हूँ जैसे तैसे। और फिर फिर मैं यहाँ पे अपने सारी हरी सब्जियाँ दिखा रही हूँ आप सभी को। इतना सारा मैं हरी सब्जी लेके आई हूँ, और मैं यहाँ पे सुकून से अपना पानी पी रही हूँ, ठंडा ठंडा, इतना सुकून, दिल को सुकून मिला कि बस क्या ही बताएं। फिर मैं आप सभी को ये हरी सब्जियाँ और टमाटर गाइस इतनी महंगी हो रही है मार्केट में बहुत ज़्यादा, तो मैं आप सभी को बताती हूँ कि मैं दो तरीके से टमाटर लाई हूँ, एक देसी टमाटर, एक बिना देसी टमाटर। जो लंबे साइज़ की जो होती हैं उनको देसी टमाटर नहीं कहा जाता है, जो गोल साइज़ के टमाटर होते हैं उसे देसी टमाटर कहा जाता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था इसको देसी और बिना देसी टमाटर कहा जाता है। फिर इसी के साथ मैं अपना कप भी लेके आई हूँ, मैं आप सभी को अपना कप भी दिखा रही हूँ। और आज मैं बनाऊँगी खाने में कोफ्ते, मैं कुर्बानी का हमारे कोफ्ते का लास्ट गोश्त बचा, तो आज मैं कोफ्ते बनाऊंगी। फिर मुझे ये कपड़ा बहुत पसंद आया, सस्ता मिल गया था मेन बात, तो मैंने सोचा अपनी छोटी डॉटर के लिए सिलवा लूँगी कुछ भी। अब देखते हैं इसका क्या सिलवाते हैं। 3 कपड़े मुझे अलग अलग फैब्रिक मिले हैं इनके, तो मैं लेके आई। और ये इतना प्यारा कप था तो बस मुझे अच्छा लगा, मैंने सिर्फ अपने लिए लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बड़ा कप ज़्यादा पसंद नहीं है, सिर्फ ये मैं अपने लिए कपड़े कफ लिए। तो बस इसी के साथ मैं चाय बना के बैठ गई हूँ, और मैं जा रही हूँ चाय पीने। फिर उसके बाद मुझे शाम का खाना भी बनाना है, तो बस मैं खाने बनाने की तैयारी शारी कर रही हूँ और चाय मैं पीती हूँ। और तो गाइस आज मैं अपनी तरीके से बना रही हूँ कोफ्ते आलू, तो बस मैं कोई इसमें प्याज वगैरह ऐड नहीं करती हूँ, और ना ही मैं कोफ्ते को इसको फ्राई करती हूँ, मैं सिर्फ बॉईल करती हूँ, क्योंकि इसका पानी निकल जाता है कोफ्ते का, और एक भी पीसेस नहीं टूटती है मुझसे माशाल्लाह से। मैं इसमें लहसुन, अदरक और हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके इसको कोफ्ते बना दिया। फिर इसी के साथ सारा जो भी चीज़ें मैं करती हूँ सारे मसाले में ऐड करती हूँ, जैसे प्याज, टमाटर, दही, जो भी ऑप्शन हो सारी चीज़ें मैं ऐड करके जब बनाती हूँ तो आलू गोश्त। तो बस मैं यहाँ पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना गाइज। जल्दी आऊँगे नए ब्लॉग के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें ज़रूर याद रखना, और हम आप सबके लिए ढेरों सारी दुआएं करेंगे। तो देखो गाइस कितना प्यारा इसका कलर आ गया आलू गोश्त का, एक भी पीस नहीं टूटा है। अल्लाह हाफिज़।